Hello student, today we shall discuss the octal and hexadecimal numbers. हम जानेंगे कि octal number system और hexadecimal number system क्या होता है. First of all, octal decimal number system में आपका जो नंबर का जो बेस होता है वो टोटल आपका 8 डिजिट्स होते हैं. जैसे कि बाइनरी में हमारे नंबर होते हैं 0 एंड 1 और डेसिमल में हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 होते हैं. तो ऑक्टल जो होता है उसमें नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है. मेन 8 रेंज क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसके अंदर जो रेंज होती है 0 से लेके 7 तक होती है. मैं भी बात कर रहा हूँ ऑक्टल नंबर सिस्टम की. तो इसमें भी हमारा रेंज काफी जो नंबर होता है उसके लिए वैल्यू निकालनी हो, अगर मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 53,702 and it is an octal number. The subscript below a number represent that its base is equals to 8. तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसकी डिजिट वैल्यू को इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लोगों ने देखा था जैसे बाइनरी में किसी भी बेस सिस्टम की अगर प्लेस वैल्यू लेनी है तो वो क्या होगी? 8 रेज टू द पावर 0, 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू द पावर 2, 8 रेज टू द पावर 3, 8 रेज टू द पावर 4. तो जैसे 2 में आपका होता था 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4. लाइकवाइज हमारा अगर बेस हमारा ऑक्टल है तो इसका जो पावर होगी 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू पावर 2 एंड 8 रेज टू पावर 3 एंड 8 रेज टू पावर 4 होगी. ऐसा आप जैसा हमने बाइनरी में था, डेसिमल में यही आपका 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 एंड 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4 होता था. तो जिस तरह से हमारा सभी नंबर सिस्टम में ये चीज हमारी कॉमन होगी. तो अगर हमारा सबस्क्रिप्ट 8 रिप्रेजेंट है नंबर का, इट मींस दैट इट इज अ ऑक्टल नंबर. और अगर हमें इस ऑक्टल नंबर की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी डिजिट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेस वैल्यू से. तो यहाँ पे हमारे जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं? करस्पॉन्डिंगली 5 3 7 0 एंड 2 है. तो वी शैल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी डिजिट वैल्यू विथ करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू. तो यहाँ 2 है, उसके होगा उस वो है, उसकी वैल्यू क्या है? 8 रेज़ टू द पावर 0. 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 रेज़ टू द पावर 1. 7 की प्लेस वैल्यू 8 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 की प्लेस वैल्यू 8 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 की प्लेस वैल्यू 8 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगी. तो अब हम इस चीज को निकाल के देखेंगे. तो हम जानते हैं 8 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 8 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64, 8 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 512, 8 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4096. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर and 64 क्रॉस 64 that is equal to 4096. और इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी, देखिए कितना आ रही है आपकी 22,466. ये किसमें है? डेसिमल में. तो मतलब अगर हमें किसी ऑक्टल नंबर को उसके डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम हर डिजिट वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. बस फर्क ये आएगा कि हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू होगी वो 8 की पावर्स में होगी. तो 8 जैसे कि आपको बताया गया, रेस्ट ऑफ द थिंग आपकी वही है जो आप लोग बाइनरी में करते थे. तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन इज वेरी सिंपल. बस जो हमारा प्लेस वैल्यू होगी वो चेंजेस हो जाएगी. अब इसी तरह से जब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जैसे कि जो रेंज होती है वो होती है 15. जैसे अगर हमने बात की बाइनरी की, तो बाइनरी में रेंज हमारी हो जाती है 0 एंड 1. हम लोग जब बात करते हैं डेसिमल की तो रेंज हो जाती है हमारे 0 to 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम में होता है. ऑक्टल में क्या होती है? ऑक्टल में हो जाती है 0 to 7. तो कह सकते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम में अगर नंबर बेस n है तो उसकी रेंज 0 to n-1 हो जाती है. जैसे 2 एंड बाइनरी में n इज इक्वल टू 2 है तो रेंज हो जाएगी 0 to n-1, मतलब 0 to 2-1, 1 0 to 1. डेसिमल में रेंज कितनी होगी? 0 to n-1, मतलब 10-1, 0 to 9. और ये रेंज हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
ऑक्टल में रेंज हो जाएगी 0 to 8 - 1 मतलब 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये रेंज हो जाएगी। और जब हम लोग इसी तरह बात करेंगे हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में जो हमारे नंबर होंगे वो रेंज हो जाएगी 0 to n - 1 मतलब 16 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 16 - 1 15, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान रखना है, when we reach to the point, जब आपकी वैल्यू 10 हो 10, you cannot write 10 in place of in hexadecimal because 10 आपको लग रहा है जो 10 is not hexadecimal में 10, यहाँ पे बहुत बारीक सा फर्क आपको समझना होगा। इसकी रेंज होती है 9 के बाद में हम लोग वैल्यूज यूज करते हैं ABCDE एंड ABCDEF, ये 4 आपके वर्ड यूज, 6 अल्फाबेट यूज करेंगे। 9 तक तो आप लोग सिंपली मूव करेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग 9 के ऑनवर्ड हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट यूज करते हैं ABCDEF। क्यों यूज करते हैं, इसकी वजह है क्योंकि देखिए अगर आपने लिखा 10, तो 10 में 2 डिजिट्स हैं। in 10 there are 2 digits 1 and 0, और हम जानते हैं कि हर प्लेस की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी प्लेस वैल्यू पर रिप्रेजेंट करती है। एंड इन दिस 10 देयर आर 2 डिजिट्स, और अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी चीज की वैल्यू तो उसमें एक सिंगल डिजिट में वो चीज होनी चाहिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करते समय हम लोग 10 को एक सिंगल डिजिट रिप्रेजेंटेशन से कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज A, means A is equal to 10 and B is equals to 11, C is equal to 12 and D is equal to 13, E is equal to 14, F is equal to 14। मैंने बताया कि 0 से 16 आपका रेंज होगी, तो वो 16 से नीचे ही होगी, 0 to 15 होगी। तो that's why we have represented only 15 numbers, but the number which are represented in single 2 bits are replaced by an alphabet symbol, they are replaced by an alphabet symbol। तो इसमें आपका क्या होगा, and position plays a major role in expressing the meaning। तो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके कुछ कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं और वो आपको याद करना है। वो स्टार्ट होते हैं 0 to 9, तो ये इसमें आपका डेसिमल की तरह बढ़ता है, लेकिन आफ्टर दैट इसमें ABCDE है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई नंबर आपके सामने फॉर एग्जांपल गिवन है दैट इज 537 CA एंड दैट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द convert that hexadecimal number, you want to find out the decimal value of that number, मतलब उसके इक्विवेलेंट आपको डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है। द प्रोसीजर इज सेम, हम लोग वही काम करेंगे। वी शैल मल्टीप्लाई द डिजिट वैल्यू विद द प्लेस वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, डिजिट वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजिट्स तो क्लियर हैं, क्या है 5 3 7 C and A। C means 12, A means 10। From the chart we can see that A means 10, B means 11, C means 12, D means 13, E means 14 and F means 15। ठीक है, ओके। सो जो वैल्यू है हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो बेस 16 है तो टर्म्स प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है हेक्साडेसिमल में, होगी 16 raised to the power 0, 16 raised to the power 1, 16 raised to the power 2, 16 raised to the power 3, 16 raised to the power 4। और करस्पॉन्डिंगली डिजिट वैल्यूज जो हमारी हैं वो है हमारी 5 3 7 C and A। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब it is not possible to multiply C with 16 raised to the power 1, तो we shall replace the C is equals to 12। तो हम इसको लिखेंगे और इन सारी वैल्यूज को ऐड करने पे जो नंबर आता है आपका आएगा 3,41,866। तो इसका मतलब हुआ कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एन हेक्साडेसिमल नंबर, if you want to find out the decimal equivalent from any base, we can generally say that if we want to find out the decimal equivalent of a number in n base n base number that is written in n base n, then we shall multiply the place value with the digit value, okay,
और इसमें द प्लेस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द बेस. प्लेस वैल्यू इज n रेज़ टू द पावर 0, n रेज़ टू द पावर 1, n रेज़ टू द पावर 2, n रेज़ टू द पावर 3, n रेज़ टू द पावर 4. अगर वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो प्लेस वैल्यू होगी आपकी 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, 8 रेज़ टू द पावर 2, 8 रेज़ टू द पावर 3, 8 रेज़ टू द पावर 4. अगर वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो प्लेस वैल्यू होगी 16 रेज़ टू द पावर 0, 16 रेज़ टू द पावर 1, 16 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन. और अगर इसी तरह मैं कोई नए रैंडम नंबर सिस्टम की बात करूँ, बेस नंबर सिस्टम 7 है, तब आपकी प्लेस वैल्यू 7 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 2, 7 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन बढ़ेगी. तो एक जनरल रूल है कि प्लेस वैल्यू जो होती है फॉर बेस n इज n रेज़ टू द पावर 0, n रेज़ टू द पावर 1, n रेज़ टू द पावर 2 होती है. तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि हम किसी भी ऑक्टल नंबर या डेसिमल नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल इवेंट में नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब नाउ वी शैल फाइंड आउट हाउ वी कैन डू द रिवर्स. मतलब कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे किसी डेसिमल नंबर को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. अब इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट, अगर कोई नंबर आपका मान लीजिए इज रिटन इन ऑक्टल नंबर, फर्स्ट वी शैल स्टार्ट विद टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर. अगर आपको डेसिमल नंबर को किसी बेस में कन्वर्ट करना है, देन वी स्टार्ट डिवाइडिंग बाय दैट नंबर, वी स्टार्ट डिवाइडिंग द डेसिमल नंबर बाय दैट बेस. तो सपोज 215 is a decimal number, and if we want to divide this number, then we shall divide this by 8. We want to convert this into the octal number, then we shall divide it by 8 and we shall note down the remainder. जैसे अगर हम लोग 215 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका आएगा 26 और रिमाइंडर आएगा आपका 7. अब जो आपका जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर था 26, उसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद उसको देखेंगे 8 3 24 एंड रिमाइंडर इज 2 एंड फिर अगेन 3 विल बी डिवाइडेड बाय 8 अगेन एंड 8 0 0 रिमाइंडर इज 3 एंड अगेन इट विल बी डिवाइड. हम लोग तब तक डिवाइड 8 रेज़ टू द पावर 0 जब आपका कोई नंबर जो डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइड करने के बाद जो डिविडेंड होता है वो भी 0 आए, या जिसको डिवाइड करने पे नंबर 0 आ जाए, तो वहां पर हम लोग प्रोसीजर को रोक देते हैं एंड इट रिमाइंडर इज इक्वल टू 3. वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब नंबर 0 नहीं हो जाता, जब तक आपका डिवाइड करने के बाद वाला नंबर, ये प्रोसीजर चलता रहेगा. तो अगर किसी नंबर डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंगली ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम उस नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं और उससे आने वाले रिमाइंडर को नोट डाउन कर लेते हैं. फिर जो नंबर आया था उस नंबर को फिर से 8 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को नोट करते हैं, और उस नंबर को उसके बाद अगले स्टेप में फिर 8 से डिवाइड करते हैं और आने वाले रिमाइंडर को नोट करते हैं. जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता है, डिवाइड करने के बाद आने वाला नंबर 0 नहीं हो जाता है, हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखते हैं और आने वाले नंबर को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में करते हैं. मीन्स द फर्स्ट रिमाइंडर बिकम द LSB एंड द लास्ट रिमाइंडर बिकम्स द MSB. सो हमारा नंबर का प्रोसीजर वही है जो सेम है. अगर ये नंबर बाइनरी की तरह ही आप लोग है, बाइनरी में जब डिवाइड करते थे तो आप 2 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर को नोट करते थे. तो आपका ये प्रोसीजर इटरेटिवली चलता है और इस तरह से हमको जो नंबर मिलेगा, जैसे हमें रिमाइंडर मिले 7 2 एंड 3. द फर्स्ट रिमाइंडर वाज 7, द सेकंड रिमाइंडर वाज 2 एंड द लास्ट रिमाइंडर वाज 3. सो 3 would be the MSB and the 7 would be the LSB. तो the corresponding to 215 in decimal, the equivalent octal number is 327 in octal. ओके, तो ऐसा आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है. तो 327 इन ऑक्टल, राइट. तो ये चीजें हैं. अब आपका चेंजिंग अ डेसिमल नंबर टू अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हम लोग एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि अगर कोई नंबर सिस्टम है, जैसे 10 बेस सिस्टम इज ग्रेटर देन 8, तो अगर आप उसको बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए फिगर में अगर नंबर वाइज देखें, बाय नॉट कंसीडरिंग द प्लेस बेस वैल्यू, 327 इज ग्रेटर देन 215 बिकॉज बेस 10 इज हायर देन द बेस 8. अब उसी तरह से चेंजिंग अ डेसिमल नंबर टू अ हेक्साडेसिमल नंबर. Changing a decimal number to hexadecimal number is
वेरी सेम लाइक ऑक्टल नंबर। जैसे अगर किसी नंबर को आपको हेक्साडेसिमल नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। बस फर्क ये आएगा कि यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस होगा आपका 16 के साथ। जैसे अगर वही नंबर हम लोग ले रहे हैं 215 और उसको आपको आपको कन्वर्ट करना है, जिसको मान लिया तो डेसिमल नंबर करना है और उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 215 को 16 से डिवाइड करेंगे और आने वाले रिमाइंडर को नोट कर लेंगे, और आने वाले नंबर को जो 13 था उसको फिर से 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 13। ये प्रोसीजर तब तक चलेंगे जब तक हमारा जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 0 नहीं हो जाएगा। तो आपका जो पहला रिमाइंडर आएगा वो आपका एलएसबी बन जाएगा और जो लास्ट में नंबर आएगा वो एमएसबी बन जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखनी है, हेक्साडेसिमल में आपका अगर रिमाइंडर जैसे 13 आया है एंड इट्स अ 2 डिजिट नंबर, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन इन हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, 13 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे D716। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि एक डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने सारा देख लिया। अब इसके बाद अगर हम लोगों ने देख लिया कि अगर एक जनरल बोला जा सकता है कि अगर किसी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर को किसी बेस में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग उससे डिवाइड करते हैं उस नंबर को। जैसे बाइनरी में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको 8 से डिवाइड करते हैं, और अगर उसको हेक्साडेसिमल में डिवाइड करना है तो हम लोग उसको 16 से डिवाइड करते हैं। लेकिन इसी तरह से तो ये एक जनरल रूल हो गया। लेकिन अगर किसी नंबर सिस्टम को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डिजिट वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक जो भी किया है डेसिमल का बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन या बाकी नंबर सिस्टम का डेसिमल में कन्वर्जन काम किया है। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो इसमें मान लीजिए अगर कोई नंबर है, अगर आपका वो ऑक्टल में डिफाइंड है, ऑक्टल में कोई नंबर आपका कोई बाइनरी नंबर है सॉरी, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी टू ऑक्टल का एक सिंपल रूल होता है कि आपका जो भी बाइनरी नंबर है उसको ट्रिपलेट्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर 1101001010, तो ये एक बाइनरी नंबर फॉर्मेट है। इस नंबर को हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी डू, वी टेक द ट्रिपलेट ट्रिपलेट कॉम्बिनेशंस ऑफ द नंबर इन द बाइनरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें जैसे क्या करेंगे हम लोग, इसमें लेफ्ट से अगर स्टार्ट करें सबसे लेफ्ट हैंड से, तो 010 एक ट्रिपलेट बन गया। फिर उसके बाद आने वाले नंबर 100 एक ट्रिपलेट बन गया। फिर आपका 101 एक ट्रिपलेट बन गया, और लास्ट नंबर आपका एक अकेला बन रहा था। अगर किसी नंबर के साथ आगे बढ़ने पे आपके पास नंबर नहीं है ट्रिपलेट बनाने के लिए, तो वी ऐड एक्स्ट्रा 2 zeros ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें 100, तो सारे नंबर अपने ट्रिपलेट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर हैं उस नंबर को हम लोग उसके एक बाइनरी इक्विवेलेंट में लिख देते हैं। जैसे 010 ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल किसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम लोग उसके जो भी नंबर आएगा उसको उसमें इनटू बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे, उसको उसके बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपको ये आपका उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये अगर आप लोग बाइनरी नंबर में 3-3 का सेट बनाएंगे और उस 3 नंबर को उसके करस्पॉन्डिंगली डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टल में हो जाएगा। जैसे कि 010 हमारा जो बाइनरी नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है 2। 001 हम इसको निकालना है, कैसे निकाल रहे हैं, उसको डिजिट वैल्यू को, वही रूल है, डिजिट वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग प्लेस वैल्यू को उसकी डिजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 010, तो इसमें सारे तो फर्स्ट 2^0, 2^1, 2^2 तीन प्लेस वैल्यू होगी, तो बस एक ही है, तो 2 हो गया। इसी तरह 001 में बस पहला है, तो 2^0 क्रॉस 1, तो ये आपका 1 हो गया। 101 में आपका क्या होगा, 2^0, 2^1, 2^2,
तो इसमें आपका हो जाएगा 4+1 5। तो ये अगर आप लोग कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ये नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया, 1512। 1512 क्या हो जाएगा आपका, एक ऑक्टल नंबर हो जाएगा। फिर से इसको मैं बता दे रहा हूँ क्या है ये। इसमें हम लोग अपने बाइनरी नंबर को तीन तीन के सेट में डिवाइड कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी लेफ्ट हैंड साइड। एंड इफ वी, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका तीन का सेट नहीं बन पा रहा है, तो वी ऐड एक्स्ट्रा जीरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद इन फॉर एवरी ट्रिपलेट वी राइट द करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट। उन सबके ट्रिपलेट के करस्पॉन्डिंग हम लोग उसके डेसिमल इक्विवेलेंट को वहां पर लिख देते हैं। जैसे कि 0102 का 2 है, 001 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है, और उस ये 101 जो बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 5 है, 001 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है। तो हम लोग फाइनल ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे 1512। तो ये तरीका हुआ आपका बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अब हम लोग देखेंगे यही चीज अगर आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करनी है, तो हम लोग तीन के बजाय चार चार का सेट बनाते हैं, और प्रोसीजर हमारा वही रहता है। जैसे अगर हमारा वही नंबर है बाइनरी में और उसको हमको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करा, अभी मैं आपको बताया बाइनरी से ऑक्टल बताया, और अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल आता है तो चार चार का सेट बनता है, ऑक्टल होता है तो तीन तीन का सेट बनता है। तो अगर हमारा वही नंबर है तो हमने चार चार के सेट में डिवाइड किया, और अगर किसी नंबर के पास चार का सेट नहीं बन रहा है तो वी एड एक्स्ट्रा जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो उसको लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी नंबर आएगा उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। डेसिमल इक्विवेलेंट में रिप्लेस, जैसे 1101 ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लेना है, तो हर एक डिजिट की वो जो हमारे हैं 1101 है उसको उसके करस्पॉन्डिंगली प्लेस वैल्यू जो कि 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जैसे 13। सिमिलरली 0101 इज डेसिमल इक्विवेलेंट इज 5 एंड 0010 डेसिमल इक्विवेलेंट इज 2। लेकिन एक ध्यान रखना है कि अगर हमारा नंबर 9 से बड़ा है तो उसको उसके हम लोग हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिप्लेस करें, तो 13 इज इक्विवेलेंट टू डी। तो फाइनल नंबर जो बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी को हम जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 25D16। ठीक है। तो हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो तीन तीन का सेट बनता है, बाइनरी को अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो चार चार का सेट बनता है। ठीक है। तो हमारा उसके बाद बनने वाले सेट को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है, और वो हमारा इस तरह से बाइनरी टू हम लोग ऑक्टल भी कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी टू हमने हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मान लें इसका हम लोग को रिवर्स करना है कि हमको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। कि रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी नंबर अगर हेक्साडेसिमल में लिखा है, मान लीजिए हेक्साडेसिमल टू हम लोग बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिजिट को उसके, अगर हम उसको डेसिमल नंबर मान रहे हैं, उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर था A3D9 और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उसको में हम लोग को अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें जो भी डिजिट्स हैं उसको उसको हम लोग 4 बिट के उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हमारा नंबर 9 है तो 9 का करस्पॉन्डिंग डेसिमल 9 मान के, अगर 9 नंबर है तो उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से, इसको डेसिमल डिजिट मानेंगे और उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1001, क्योंकि 9 को अगर नंबर है उसको बाइनरी में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डिजिट में 1001। डी, डी मतलब आपका हो गया 13। 13 को बाइनरी में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1101। थ्री को हम लोग बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0011। ए मतलब हमारा हो गया 10, 10 को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 1010। और इन सबको एक साथ लिख देने पे वो हमारे करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको किसी नंबर को, ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने बोला उसका रिवर्स करेंगे, ऑक्टल में 3 का सेट बनता है और आपका हेक्साडेसिमल में 4 का बनता है। तो अगर आपका हेक्साडेसिमल नंबर में आपका बना हुआ है तो इंडिविजुअल डिजिट को लेंगे और उसको इंडिविजुअल डिजिट को उसके 3 बिट्स के बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 6 है तो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 110, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 111,
एंड 0 का 000, 3 का 011 एंड 6 का 110। और इसको जब हम लोग लिख देंगे तो वो उसके आपके क्या हो जाएगा, फाइनली बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या ऑक्टल या एंड ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का की रूल ये हो गया कि अगर आपको किसी बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है उसके हेक्साडेस ऑक्टल नंबर में, तो आप 3-3 का सेट बनाते हैं और हर बाइनरी नंबर के 3-3 के चंक को लेकर के उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो हो जाता है ऑक्टल नंबर। और अगर आपको इसको रिवर्स करना है, ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, तो आप उसके डेसिमल इक्विवेलेंट को 3 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है बाइनरी नंबर। और जब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो 3 की जगह 4 का सेट बन जाता है। जैसे अगर कोई बाइनरी नंबर है उसको उसके हेक्साडेसिमल में रिप्लेस करना है, तो हम लोग 4-4 का सेट बनाएंगे और उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। लेकिन बस एक बात ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर हम लोग का जैसे ही नंबर 9 के ऊपर जाएगा उसको हम उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे एक मतलब 10 होता है, बी मतलब 11 एंड सो ऑन ऐसे करके, डी एफ इज इक्वल टू 15, तो उससे रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम लोग हर डिजिट को उसके 4 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे और बाइनरी सबको एक साथ कंबाइंड लिखने पे वो उसके बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब जैसे एक और नंबर है, मान लीजिए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिक आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसको लिखने के तरीके से चेंज है। अभी हमने देखा था बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू अरे ऑक्टल टू बाइनरी। लेकिन अगर क्वेश्चन में हो ऑक्टल हेक्साडेसिमल को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, हेक्साडेसिमल को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है A45, इसको हमको कन्वर्ट करना है उसके ऑक्टल इक्विवेलेंट में, तो पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, पहले हेक्साडेसिमल टू हम लोग बाइनरी जाएंगे, तब बाइनरी टू हम लोग ऑक्टल में जाएंगे। तो अगर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को हमको उसके बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो उसकी सारे डिजिट को हम लोग 4-4 बिट के हॉक्सा बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो 4-4 बिट में जब करेंगे तो 5, जैसे A45 है तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0101 हो गया, 4 का हमारा 0100 एंड उसका A का हो गया, A मतलब 10, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1010। अब जो नंबर कंबाइंड हुआ तो वो बाइनरी इक्विवेलेंट है। बाइनरी इक्विवेलेंट को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फाइनल नंबर को 3-3 के सेट में डिवाइड करेंगे। अब जैसे 101 आपका देखिए लास्ट में एक 0 छूट रहा था, तो यहाँ पर आपका 101 हो गया। अब इसको हम लोग कर रहे हैं कन्वर्ट, तो इसमें हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए छूट गलत लिख दिया है यहाँ पे, तो 5 हो गया। और इसके बाद हम लोग 101 001 एंड 000, यहाँ पे आपका मिस्टेक है 000 होगा, तो इसमें आपकी छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको 000 होगा। और ये 5105 होगा, नॉट 5118, तो देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हियर। तो इसको पहले हम ये याद रखेंगे कि अगर हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको बाइनरी वाले में को पहले मतलब पहले नंबर इंडिविजुअल प्लेस डिजिट्स को हमको 4-4 के चंक में करस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना होगा। फिर सारे फाइनल नंबर को एक मानते हुए उसको फिर 3-3 के सेट में डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर वो 3-3 के ट्रिपलेट जो बनेंगे बाइनरी नंबर के, उसको उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जो नंबर होगा वो आपका उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह अगर आपका किसी नंबर को आपको ऑक्टल है और ऑक्टल नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी टू हेक्सा उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 5401, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिजिट को उसको ए बाइनरी इक्विवेलेंट से 3 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। तो 0 जैसे 1 है तो उसका 001, 0 का आपका 000, 4 का 100, 5 का 101। उसके बाद उसको एज अ होल पूरा नंबर मानेंगे और उसके बाद उसको 4-4 बिट के सेट में डिवाइड कर देंगे। तो 4-4 बिट के सेट में डिवाइड करते समय 3 है तो वो अगले वाले से ऐड ले लेगा 0, फिर उसका 000 और फिर 1010, और उसके बाद आने वाले 4-4 के सेट को उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट से हम लोग रिप्लेस
कर देंगे। तो ये आपका जो नंबर बन रहा है, जैसे, और यहाँ पे कन्वर्ट करते समय फिर वही बात याद रखनी है कि हेक्साडेसिमल में हम लोग 9 से बड़ा नंबर को उसके अल्फाबेट रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे नंबर 11 है, तो 11 को हम लोग नॉट 11 ना लिख करके 20 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें पूरा देख लिया कि सारे नंबर सिस्टम कि ऑक्टल नंबर से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं एक शॉर्ट में एक समराइज कर दे रहा हूं फिर से, हमने क्या क्या देखा है। कि अगर हमें किसी नंबर सिस्टम को अगर ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है, इसको समराइज कर रहा हूं मैं, तो क्या करना है, ऑक्टल में है तो हम उसकी डिजिट वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है, और जो बेस सिस्टम होता है वो उसके पावर, जैसे ऑक्टल है तो 8⁻0 8⁻1 ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी 8⁻2। अगर वो हेक्साडेसिमल है तो प्लेस वैल्यू 16⁻0 16⁻1 16⁻2 ऐसे करके होगी। उसको हम जब डिजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतने डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमको किसी हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग उल्टा करना है, डेसिमल नंबर को हेक्टल ऑक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उस नंबर को हम लोग उस बेस से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारा अगर नंबर 215 डेसिमल में है, उसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग को और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते समय इस डिवीजन को तब तक करेंगे और रिमाइंडर को नोट करते चलेंगे जब तक कि हमारा फाइनल नंबर 0 नहीं हो जाता है। और हमारे सारे रिमाइंडर को हम लोग कैसे लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब पहला आने वाला रिमाइंडर हमारा एलएसबी बनता है और लास्ट में आने वाला रिमाइंडर हमारा एमएसबी बन जाता है। फिर आपको जैसे 16 हेक्साडेसिमल करना है तो यही डिवीजन आपका 16 से होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नंबर सिस्टम को बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो हम लोग 3 3 के सेट बनाते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 4 4 के सेट बनाते हैं, और उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में, उस बाइनरी सेट नंबर को हम लोग उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, और वो हमारा उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमको किसी हेक्साडेसिमल नंबर को हमको अगर क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर को डेसिमल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। पहले हम अपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, और अगर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 4 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस नंबर को हम लोग 3 3 के ट्रिपलेट में डिवाइड करके उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर हमको क्या करना है कि अगर किसी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑक्टल नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हेक्साडेसिमल में करते हैं। तो इसके लिए हम लोग हर नंबर को पहले उसके 3 बिट के करस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट में रिप्लेस करते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग 4 4 के सेट बाइनरी इक्विवेलेंट में 4 4 के नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर कुछ नंबर कम पड़ते हैं तो लेफ्ट में हम लोग 0 ऐड कर लेते हैं, पैडिंग कर लेते हैं, और उसके बाद उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया सारे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। तो इसमें इस तरह से आपको सारे नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का एक समराइजेशन यहाँ पे हो गया। तो